हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हमने 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसमें हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम ओम्स लॉ को ही फर्दर, जो ओम्स लॉ ने हमें रेजिस्टेंस दिया था उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछता है हम उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कल। ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। यहां पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज R। R इज रेजिस्टेंस। तो आज हम इस रेजिस्टेंस पर ही बात करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस मींस रेजिस्ट, यानी कि रुकावट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? इट इज द property of a conductor, property of a conductor, कैसी प्रॉपर्टी है? जो क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। टू रेजिस्ट द करंट फ्लो थ्रू इट, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो रेजिस्ट द करंट थ्रो इट। किसमें से? कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है उसको रेजिस्ट कर रही है। तो यहां से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। और I क्या होता है? हमारा करंट। करंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर किसके इक्वल हो जाता है? हमारा ओम के इक्वल। ठीक है, इसका सिंबल होता है दिस वन। ओम इज अ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे करंट की SI यूनिट एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट है, ऐसे ही हमारी रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? ओम। ठीक है, तो यहां से अगर आप 1 ओम को डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is 1 volt and current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm। ठीक है, तो यहां से ये हमारी 1 ओम की डेफिनेशन हो गई कि अगर किसी कंडक्टर में से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज द 1 ओम रेजिस्टेंस। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओम रेजिस्टेंस के इक्वल। तो यहां से अगर हम करंट और रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद करना है ध्यान रखने के लिए। ठीक है, यहां से अगर हम रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन चेक करें तो आप देखोगे कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हो? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, कैसा है वो करंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे आप, फॉर्मूले से भी ध्यान रखोगे। इफ रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट विल बी हाफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करंट हाफ। ठीक है, ध्यान रखोगे। ओम्स लॉ ने हमें रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि 1 ओम। अब देख लेते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ओम्स लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाती हूँ और आपसे फिर क्वेश्चंस पूछूंगी। हमने ये ग्राफ पढ़ा है, ये y एक्सिस होता है हमारा, ये x एक्सिस। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हमें क्या गिवन है? करंट गिवन है। तो ये स्लोप क्वेश्चन पूछता है कि VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? तो स्लोप हमेशा याद रखिएगा, स्लोप किसकी वैल्यू होती है? y अपॉन x की वैल्यू होती है। तो y यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस के लोग आपका क्या दे रखा है? करंट। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगर आपको ग्राफ उल्टा दे दे, V एग्जामिनर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे अगर आपको I दे दे और x एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करंट का रिलेशन कैसा है? रेजिस्टेंस के साथ। करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। करंट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको IV का ग्राफ देके वो पूछेगा कि रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एक तीसरा ग्राफ जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ध्यान रखना इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको VI ग्राफ दे रखा है और 3 स्लोप दे रखे हैं। ठीक है, R2, R1, R3, और आपसे पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे IV ग्राफ में उल्टा है, बट VI ग्राफ में जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि इस VI ग्राफ में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? वो सीरीज लिखिए, रेजिस्टेंस मोर। ठीक है, सीरीज लिखनी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? R3 का।
तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, R3 का, उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है, R1 का, और उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है, R2 का। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो ओम्स लॉ पे आपसे पूछे गए। तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जिसमें आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ohm, current flowing 5 ampere through the iron, find the potential difference across the ends of the conductor। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला तरीका गिवन फाइंड आउट करो। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, 50 ओम। यूनिट से भी पता चल जाएगा हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। क्या गिवन है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 50 ओम। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 5 एम्पियर करंट। क्या दे रखा है, करंट 5 एम्पियर। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि V निकालना है। तो V का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, V इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, I into R। बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, V तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 50 × 5 और ये अपना कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, 250 वोल्ट। एक सर्किट डायग्राम से और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है, एक यहाँ रेजिस्टेंस, ये की क्लोज, ये बैटरी, ये एमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम। इसकी वैल्यू मैं आपको दे देती हूँ 150 वोल्ट। ठीक है, बैटरी लगा देते हैं चलो। ठीक है, 150 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। ये सर्किट डायग्राम देके, स्टेटमेंट नहीं है, सर्किट डायग्राम देके आपसे पूछ रहा है कि एमीटर के अंदर रीडिंग बताओ। एमीटर बेसिकली किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू IR, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आप करंट का फॉर्मूला बना सकते हो, क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो वैल्यू पुट कीजिए, पहले रेजिस्टेंस देखिए पूरे सर्किट में, यहां से वोल्टेज गई 150 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रुकावट है करंट के रास्ते में। ये रेजिस्टेंस काउंट कीजिए पहले कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 10 + 20, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 35 ओम। ठीक है, वोल्टेज आपको गिवन है 150 वोल्ट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, I इज इक्वल टू 150 अपॉन 35। ठीक है, इसको कट करेंगे, 30 अपॉन 7 4.2 समथिंग एम्पियर, मतलब 4 अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 4.2 एम्पियर करंट आ जाएगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, 1 ओम के बारे में पढ़ा और कुछ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का, उसको बहुत अच्छे से करना है। ये सिंपल से न्यूमेरिकल है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक आएगा, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंसेस डिपेंड। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।